आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल डीजल की दर में आंशिक वृद्धि जारी। पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल प्रति लीटर अब 102.81 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 96 रुपए पर पहुंच चुका है। तो आपको बता दें कि लगातार हर दिन इस तरीके की बढ़ोतरी ईंधन के दामों में होती जा रही है और कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं की जेब पर भार लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश जहां आर्थिक दबाव झेल रहा है, इस बीच अगर इसी तरीके से ईंधन की दरें बढ़ती गई तो ये दोहरी मार उपभोक्ता पर पड़ रही है। और किस तरीके से बजट बिठाएगा उपभोक्ता, ये सबकी समझ से बाहर है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि देखी जा रही है। हर दिन कुछ पैसों की बढ़ोतरी होती है। 100 से पार पेट्रोल पहुंच चुका है और शतक कभी भी लगा सकता है डीजल, क्योंकि लगातार बढ़ोतरी इसमें देखी जा रही है। किस तरीके से संतुलन बनाएगा उपभोक्ता, ये कहना काफी मुश्किल है पेट्रोल में, क्योंकि 28 पैसे की बढ़ोतरी फिर से हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर बढ़ गए हैं। लगातार ये वृद्धि जारी है। और कई जगह पर विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आ रही है ईंधन को लेकर, जिस तरीके से लोग नाराज हैं कीमतें बढ़ने से और इसी वजह से अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीके, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, उपभोक्ता के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। समझ से परे है कि क्यों लगातार हम ये खबर अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज फिर उनकी जेब पर कुछ पैसों का अतिरिक्त भार बढ़ गया है। भारतीय, ये बात सही है कि ये सबसे बड़ी बात तो समय की है। समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने पूरे जीवन चक्र में देखा जाए तो। ये समय महामारी से लड़ने का था और इस दौरान आपको पता है कि इतने लंबे समय से लोगों के रोजगार नहीं है, काम धंधे सारे प्रभावित हुए हैं और ऐसे में लोगों के ऊपर ये अतिरिक्त भार डाला जा रहा है आम जनता के ऊपर। तो एक तरह से ये त्राही त्राही की स्थिति है। हालांकि अभी ये कांग्रेस ने पूरे देश में ये अभियान चलाया है। ये भी अभियान देखा जाए तो एक तरह से देर से उठाया गया कदम है, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जब भी जनता के ऊपर यदि सरकार का कोई ऐसा भार आए, सरकार कोई ऐसी नीतियां बनाए जिससे जनता परेशान हो, तो विपक्ष उसकी आवाज बनकर सामने आता है। लेकिन कांग्रेस ने या विपक्षी दूसरे राज्यों में अलग अलग जो पार्टियां हैं तो उन्होंने इसको मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन अब कल यहाँ पर कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया है। राजस्थान में भी इसको लेकर धरने प्रदर्शन हुए हैं और धरना प्रदर्शन तब सफल होता है जब कोई बड़ा नेता उसमें शामिल होता है। कल मंत्री स्तर के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। हर जगह, हर जिले पर, हर ब्लॉक में ये प्रदर्शन हुआ है, वार्ड में प्रदर्शन हुआ है। तो ये इससे सरकार की नींद जरूर जागती है और इससे असर पड़ता है कि सरकार मजबूर होती है नई नीतियां बनाने में। तो अब ये तो है यहाँ अपने देश की स्थिति। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो अभी भी ये माना जा रहा है कि डॉलर प्रति बैरल 73 पर पहुंच सकता है। जो क्रूड ऑयल है प्रति बैरल $73 पर पहुंच सकता है और अभी 71 के आसपास है। यानी कि अभी भी 3-4 रुपए प्रति लीटर और हमारे देश में पेट्रोल के भाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईरान से हमारे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल आता है और ईरान में अभी प्रतिबंध लगाया हुआ है अमेरिका की ओर से। और ईरान, क्योंकि इससे भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जो ईरान से पेट्रोल लेता है, तो हमारा मुख्य जो सोर्स है वो खत्म हो गया है। तो इसलिए दूसरी जगह दूसरे देशों से क्रूड ऑयल मंगवाना पड़ता है, वो महंगा होता है और ईरान से ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता होता है। ये एक बड़ा कारण है कि हमारे देश में दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा कीमतें बढ़ रही है। तो इसका रास्ता सरकार को समझाना चाहिए कि दूसरे जो अरब देश हैं जो पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं उनसे ये पेट्रोल मंगवाया जाए, ईरान का विकल्प तलाशा जाए
इसके ऊपर सरकार ज्यादा कोई गहन मनन नहीं कर रही है। ये भी एक चिंता का विषय है भारतीय। जी, ये तो आपने बताया कि कारण क्या है दरें बढ़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी हमें समझनी होगी बीके, क्योंकि दर्शकों के मन में भी ये सवाल है कि अगर आगे से दरें बढ़ रही हैं तो क्या हम अपने देश में जो टैक्सेस हैं उन्हें कम नहीं कर सकते? क्या क्या केंद्र जो टैक्स लगा रहा है वो कम नहीं कर सकता? क्या राज्य जो टैक्स लगा रहा है उसे थोड़ा कम करके उपभोक्ता को क्या थोड़ी राहत नहीं प्रदान की जा सकती? क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है बीके? आपका सवाल बेहद तर्कसंगत है, क्योंकि अगर पेट्रोल पर अभी भी देखा जाए तो उसकी मूल कीमत 37-38 रुपए लीटर ही है। इतनी इसकी कीमत है, और इसके बाद जो आप ऊपर देखते हैं 60-65 रुपए का, जो 65-67 रुपए के करीब जो इसकी कीमतों में जो इजाफा है वो टैक्स के कारण है। और केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें ऐसे टैक्स वसूल रही है। केंद्र सरकार इससे उत्पाद शुल्क लगाती है, जो लगभग जितना कीमत इसकी मूल कीमत है उतना ही 100% उत्पाद शुल्क है। उसके बाद में इस पर यहाँ 36% वैट है राजस्थान में। पर जैसे ही आपको एक जानकारी इस पूरे सिस्टम को मैं बता दूं कि जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की, तो सरकार के राजस्व भी बढ़ता है। सरकार का ये वैट अपने आप उसी रेशियो में बढ़ जाता है, तो इससे सरकार को आय होती है। तो कोई भी सरकारें केवल इसमें राजनीति कर रही है, लेकिन बैठ के यदि केंद्र और राज्य सरकार मिलके बात करे कि दोनों तरफ से कितना कितना टैक्स इस समय कम किया जा सकता है, तो कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। लेकिन ये अभी सरकार, राज्य में केंद्र, दोनों के बीच में कोई इसमें कोई वार्ता नहीं है, कोई ऐसा कोई संवाद नहीं है कि जिस पर गंभीरता से इसके ऊपर विचार किया जाए कि क्या टैक्स कम करके राहत दी जा सकती है। कुछ स्टेट्स ने राहत दी थी, जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 7-8 रुपए की राहत दी थी, अपना टैक्स कम किया था। तो इस तरह से यहाँ भी कम किया जा सकता है, लेकिन इस पर अभी राज्य भी विचार नहीं कर रहा और केंद्र भी। जी बिल्कुल, आपने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार अपना अपना वैट कम कर सकती है, क्योंकि आगे से जो दर बढ़ी है उसे कंट्रोल करना तो शायद हाथ में नहीं है सरकारों के, लेकिन ये तो किया जा सकता है, क्योंकि आप जैसा कि आपने बताया कि इससे वैट भी उसी रेशियो में अपने आप बढ़ता है, इससे सरकार को आय होती है। तो क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण वाकया नहीं है क्या बीके, कि जहां पर उपभोक्ताओं की आय प्रतिबंधित हो गई है, काफी हद तक कम हो गई है, ऐसे में क्या सरकार इस वक्त भी अपनी आय के बारे में सोचे? तो क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? भारतीय, इसका एक बीच में ये मुद्दा काफी उभरा था जब ये जीएसटी लगाया गया था, तब ये पेट्रोलियम उत्पादों को भी पूरे देश में समान टैक्स, क्योंकि अब जीएसटी जिस उत्पाद पे है पूरे देश में एक ही टैक्स है उसके ऊपर, तो पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठी थी, लेकिन राज्य सरकारों ने इसको मना कर दिया। अभी पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं है, राज्य सरकार अपना टैक्स लगाती है, क्योंकि जीएसटी में अगर आप कोई भी टैक्स लगाते हैं और उसकी दरें बढ़ाते या घटाते हैं, जिस तरह से अभी कोविड की दवाइयों में हो रहा है कि आज उसकी बैठक है और उसमें काउंसिल तय करेगी, उस काउंसिल में हर राज्य का एक प्रतिनिधि है, उसमें मंत्री और विशेषज्ञ भाग लेते हैं हर राज्य के, और केंद्र सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री उसमें भाग लेती हैं, तो उसमें बैठ के सारा डिसीजन होता है। तो इसी तरह काउंसिल पूरे देश में जब भी दरें बढ़े तो पूरा मंथन करे उसके ऊपर कि कितनी दरें बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है। तो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाना चाहिए, ये मेरा भी मानना है, और कई उपभोक्ता संगठनों की ये आवाज उठती रही है, ट्रांसपोर्टर्स आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती, क्योंकि वो इसे मनमाने टैक्स लगाकर उपभोक्ताओं पर भार बढ़ाने की जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाती है। भारतीय जी, ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की बीके शर्मा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से इस खबर पर अपनी जानकारी हमारे साथ साझा की, जिससे हमें ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में समझ में आया कि किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारें इस ईंधन पर अपने टैक्सेस लगा रही हैं, और चाहे तो इसे कम किया जा सकता है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कब तक इस पर कोई निर्णायक फैसला आ पाएगा।